अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो बात करेंगे, एक तो ये है कि क्या ये तहरीके अदम एतमाद वाला जो फार्मूला है ये आगे बढ़ता नज़र आ रहा है। क्या इस्टेब्लिशमेंट ने वाकई न्यूट्रल होने का फैसला कर लिया है। एक हुकूमती इत्तेहादी को रुकन को जो एक फ़ोन आया इस्टेब्लिशमेंट के एक अहम रुकन का, उसमें क्या कहा गया उनसे, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। तो इस सब पर आज ज़रा बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ज़रा बताएं, एक और जो बड़ी तशवीशनाक खबर है वो ये है कि आपको पता है इस मुल्क में पीका ला का इस्तेमाल किया जा रहा है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़। जो इख्तलाफ राय रखने वाली आवाज़ें हैं, जो रियासती पॉलिसियों की नाकिद हैं, जिनकी वजह से आज ये मुल्क 74 साल में इस पस्ती में गिरा हुआ है, इस माशी बदहाली का शिकार है, उस और अपने सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए पीका ला का पिछले कुछ अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रॉक्सी पिटिशनर्स खड़े किए जाते हैं जो कंप्लेंट्स दायर करते हैं, और फिर उनको फ़ोन आते हैं वज़ीर आज़म हाउस से, इस्टेब्लिशमेंट के अहम लोगों से कि ये हमारा भेजा हुआ प्रॉक्सी पिटिशनर है, आप इसकी दरख्वास्त पे कार्रवाई करें, और फिर कार्रवाई इनिशिएट की जाती है। ये सब के सब इसी तरह FIA कार्रवाइयाँ कर रही है। ये सब के सब कंप्लेनेंट्स जितने भी इस वक्त FIA में खड़े हुए हैं, चाहे वो सहाफ़ी कंप्लेनेंट भी खड़े हुए हैं, वो भी दरअसल इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं और इस्टेब्लिशमेंट के पे रोल पे हैं। तो क्योंकि कोई भी सहाफ़ी पीका ला इस्तेमाल कभी नहीं करेगा, क्योंकि हम तो बात ही आज़ादी इज़हार राय की करते हैं। हम आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ पीका ला को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए जो कुछ जो इधर उधर टुच्चे टुच्चियाँ जो 2-2 टके के लगे हुए पीका ला को लेकर, ये सारे यही हैं। और अब जो उसमें तशवीशनाक जो पहलू आ रहा है वो है कि वज़ीर इमरान खान ने अब अपने जो करीबी लोग हैं उनको कहा है कि आप सेक्शन हदायत दी है कि सेक्शन 29 में लिखा हुआ है, ये यकीनन उनको ये नादिर नुस्खा फ़रूग नसीम साहब ने ज़रा ये बताते हैं कि निकाल के दिया वज़ीर कानून फ़रूग नसीम साहब ने, कि सेक्शन 29 कहती है कि वफाकी हुकूमत किसी भी तहकीकाती एजेंसी को पीका ला के तहत कार्रवाई का तहकीकात का हुक्म दे सकती है। तो वो अब वज़ीर इमरान खान उसको एक्सप्लॉइट करके अब हदायत ये दे रहे हैं कि आप काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और जो पुलिस है उसको भी पीका ला के इख्तियारात दे दें कि वो भी पीका ला के तहत मुकदमात दर्ज करके लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब इनिशली तो इसकी जो एक जवाब ढूंढा जा रहा है कि नहीं वो तो सिर्फ जो बच्चों के पोर्नोग्राफी या ख़वातीन के हरासमेंट के केसेस हैं या ये दहशतगर्दी के मुकदमात में हैं, उनमें पीका ला का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आपको पता है ये दरवाज़ा एक दफ़ा खुल गया। पीका ला जब बन रहा था तब भी हमें नून लीग ने माशाल्लाह ये पीका ला बनाया था, तो जो अनुशा रहमान साहब थी उनका ये कहना था कि नहीं 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 ये सहाफ़ियों के खिलाफ नहीं पीका ला इस्तेमाल होगा। और आज आप देखिए सबसे ज़्यादा भुगत ही सहाफ़ी रहे हैं पीका ला के मुकदमात। तो दरवाज़ा इस नाम पे खोला जाएगा कि जी ये वो जो मुजरिम जो बच्चों के खिलाफ जराइम में शरीक लोग हैं और इस किस्म के लोग हैं, उनके खिलाफ दहशतगर्द लोग हैं, उनके खिलाफ पीका ला का इस्तेमाल किया जाना। लेकिन फिर साथ ही इसको डाइवर्ट करके इस तरफ लाया जाएगा। और उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें मुझ नाचीज़ का भी नाम आ रहा है, हामिद मीर साहब का नाम आ रहा है, आसमा शराजी साहिबा, हसना बुच्चा साहिबा, और क्या नाम है अबसार आलम साहब, और आमिर मीर हैं, और दीगर लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं, सलीम साफ़ी साहब हैं, कि ये इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई, मुजना चीज़ का नाम है, मतीला जान साहब का नाम है, कि इन लोगों के ख़िलाफ़ इस पीका ला को इस्तेमाल किया जाए और फिर इन लोगों को हरास किया जाए, इनको खामोश यूँ करवाया जाए, जेलों में डाला जाए। और उसके लिए फिर स्कोप को वाइडर किया जा रहा है कि पुलिस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, CTD और FIA तीनों को एक साथ इन लोगों पर छोड़ा जाए। तो बहरहाल हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि पहले भी सब कुछ का सामना किया है, 3.5 साल किया है, तो अगले 1.5 साल भी कर लेंगे। हमें कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, ना हम
डरते हैं ऐसे ओछे हथकंडों से। हमें मालूम है ये एक फाशिस्ट रजीम है, इनकी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज हैं इमरान खान साहब की। इनको इसीलिए चीन और सऊदी अरब का आमिराना निज़ाम और मोनार्की का निज़ाम सूट करता है और वो बड़ा इनको अट्रैक्ट करता है। तो ये पीका लाजरूड हम पर लगा लें, मुकदमात का इंदराज करवा लें। जो प्रॉक्सी पिटिशनर्स इनके गए हुए हैं, जो इंक्वायरियां हम भुगत चुके हैं, अब उनको मुकदमात में कन्वर्ट कर लें। हम उसके लिए तैयार हैं, कोई डर खौफ नाम की चीज़ नहीं है, कीजिए जो करना है। तो इसी तरह अब आते हैं इससे आगे हम जो अपोजिशन इस वक्त मुतहरिक है। अब देखिए सब ये कहते हैं कि कुछ तो ऐसा है कि मियां नवाज शरीफ ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि एक नो कॉन्फिडेंस मूव किया जाए। कहीं ना कहीं से तो उन्होंने वो सेंस ली कि ये कुछ हो रहा है। और अब देखिए कि जो इमरान खान साहब हैं वो भी पैनिक में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने और इस्टेब्लिशमेंट के एक अहम राब्ताकार मोहसिन बेग साहब को कल जिस तरह से FIA से गिरफ्तार करवाया और उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमे का भी इंदराज करवाया, और उधर जो सारा पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ, तो ये सब कुछ एक सोची समझी वो प्लानिंग है। और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पैनिक को ज़ाहिर करती है। तो इस पैनिक में अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउटों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं तो हो सकता है वो कल को इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी कुछ बोलें या कुछ करें। तो यही वो चीज़ है जिसको अब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के इन मामलात को देखते हुए अपोजिशन अपना प्रेशर बिल्डअप कर रही है कि इसी प्रेशर में इमरान खान साहब कोई बड़ी गलती करेंगे और फिर अपोजिशन के लिए कोई रास्ते खुलेंगे। न्यूट्रलिटी की जहाँ तक बात है, तो जब ये स्टेट बैंक वाला बिल पास होना था सेनेट से, तो क्योंकि ये IMF के डायरेक्शन पे किया जाना था, तो IMF प्रोग्राम नहीं रिवाइव हो रहा था, तो पाकिस्तान को माशी मुश्किलात का सामना था। माशी मुश्किलात होंगी तो इस्टेब्लिशमेंट के भी लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो फिर उन्होंने इस बिल को पास करवाने का फैसला किया जिसमें अपोजिशन उनसे ताउन करते हुए गायब होगी सेनेट से, और हुकूमत ने सेनेट में अक्सरियत ना होने के बावजूद ये बिल पास करवा लिया। तो उसके लिए एक हुकूमती इत्तेहादी को एक इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप ये स्टेट बैंक के बिल को जाकर वोट करें सेनेट के इजलास में। और जो सबसे सिग्निफिकेंट बात उस इस्टेब्लिशमेंट के शख्सियत ने इस हुकूमती इत्तेहादी को कही, वो ये थी कि ये हमारी आपको आखिरी कॉल है इमरान खान के या इस हुकूमत के किसी बिल को पास करवाने के लिए सपोर्ट करने की। इसके बाद हम आपको कभी कॉल नहीं करेंगे। तो ये एक लिहाज से उनके लिए मैसेज भी था कि आइंदा अगर आप लोगों ने कुछ अपना इंडिपेंडेंटली सोचना हुआ तो सोच के अलहदा भी हो जाएंगे, तो हम आपको कॉल नहीं करेंगे कि इमरान खान का साथ दें। तो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। बट एट द सेम टाइम जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है इमरान खान साहब पर, और इमरान खान साहब जो अब जवाबी कार्रवाइयाँ करने की सोचे बैठे हैं और कुछ उन्होंने शुरू भी कर दिए हैं, तो उससे हो सकता है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट दोबारा इमरान खान साहब को तसल्ली देने के लिए तो ये हुकूमती इत्तेहादियों को फिर इमरान खान साहब के कैंप में घेर घर के भेजिए कि नहीं चुप करो, इधर से नहीं हिलना, इसके 5 साल पूरे करवाने हैं। तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।